मैं तो बार बार अपने मुसलमान भाइयों से कहती हूँ कि इनको बोलो एक ही बार हमें मस्जिदों की लिस्ट बताओ जिस पे आपकी नजर है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा हम जहाँ सजदा करेंगे हमारा अल्लाह वहीं है। मगर इनको शर्त ये है कि अगर किसी मस्जिद में इनको कोर्ट के जरिए या किसी जरिए ये साबित होता है कि इसमें जो पहले भी बाबरी मस्जिद में तो कुछ भी साबित नहीं हुआ, मगर क्या ये हमें गारंटी देंगे बीजेपी वाले कि 2 करोड़ नौकरियां जो उन्होंने बोला है साल की, उससे नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां देंगे? जो महंगाई आसमान को छू रही है, जो पेट्रोल कांग्रेस के वक्त में 60 रुपए लीटर था उसको 60 रुपए पे ले आएंगे? क्या ये हमारे असासे बेचने बंद करेंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या उसके बाद ये जो हिंदू मुस्लिम नफरत ये फैला रहे हैं, जो लड़ा रहे हैं, क्या इसको बंद करेंगे? अभी ज्ञान वापी मस्जिद उसके ऊपर भी पीछे पड़े हुए हैं, क्या उसको लेने के बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो ये मेरे ख्याल में ये बातें हमारे लोगों को जानने की जरूरत है। औरंगजेब को लेकर बड़ी पोर्शन जो है वो लॉक किया जाए, तो उसमें आपकी कमेंट्स क्या है? और दूसरा, आप जो लगातार बोल रही हैं कि क्या मुसलमानों को सरेंडर करना चाहिए? नहीं, सरेंडर नहीं करना चाहिए। मैं कहती हूँ कि इनसे लिख के लो, क्योंकि जिस मकसद के लिए ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं वो क्या है? वो ये है कि ये बेरोजगारी बढ़ गई है, नौकरी नहीं दे पाते हैं, महंगाई बढ़ गई है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया। वो 5 किलो चावल पे इन्होंने लोगों को रखा है महीने का, वो देते हैं तो बेचारे इतने गरीब हो गए। इनके वक्त में 80 करोड़ लोग जो हैं वो फ्री राशन पे चल रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतनी कमाई नहीं होती कि वो दिन अपने 2 टाइम का खाना दे सके। इसी तरह असासे बेचे जा रहे हैं। जैसे किसी ने कहा कि ये अरुंधति रॉय ने कहा कि 2 लोग बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं, वही इस मुल्क का हाल है। नौकरियों का नामो निशान नहीं है। अगर ये हमें ये गारंटी दे कि ये हिंदू मुस्लिम झगड़ा बंद करेंगे, ये नौकरियां 2-2 करोड़ देंगे साल की, ये गुर्बत को दूर करेंगे, हमारा मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से पीछे है जहां तक गरीबी का सवाल है, ज्यादा गरीब है हम उनसे। अगर इन सब चीजों का इलाज, जिन चीजों के से ये ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कर रहे हैं, तो हमें एक ही बार बताइए कौन कौन सी मस्जिद हो सकता है? इनको इतने हमारे मुल्क के अंदर मस्जिद भी हैं, मंदिर भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, हो सकता है इनको मस्जिद में ही भगवान मिलता हो सकता है ना? तो अगर इनको भगवान हमारी मस्जिद में मिले तो अच्छी बात है ना। अगर इनको भगवान मिल जाए हमारी मस्जिद में तो अच्छी बात। हम तो कहीं भी सर रखेंगे तो अल्लाह तो हमें वहीं मिल जाता है। मैडम, जैसा आपने कहा कि 1.5 साल आपने 2016 में पंडित को कहा घर में रहने के लिए, जब हालात खराब थे, तो आज भी पंडित जो है वो वापस मांग रहे हैं कि हम हमें जगह दे। तो क्या इस नॉर्मल सी का हल खाली यही है कि कश्मीरी पंडित को या तो कहा जाए घर में रहने के, या उनको जगह दी वापस दे जाए? नहीं, मैं तो कश्मीरी पंडितों को मैं कहती हूँ, मैं तो उनको हाथ जोड़ में नहीं सकती, क्योंकि हमारे इस्लाम में हाथ जोड़ना गुनाह है, मगर मैं उनको बोलूंगी आप हमारा हिस्सा हो, आप हमारे जिस्म का हिस्सा हो। मुझे मालूम है कि आपको बहुत नुकसान हो रहा है, इस वक्त भी नुकसान हुआ है, पर हम नहीं चाहते हैं कि आप वापस जाएं, बल्कि मैंने गवर्नर साहब को बोला यहाँ माहौल चेंज करने की जरूरत है। यहाँ ये जो आपने दबाव की राजनीति शुरू की है, पकड़ के ले जाओ, जेल में डालो, बाहर के जेलों में यहाँ के लोगों को ले जाओ, नौकरियों से निकालो, इस पॉलिसी को चेंज करके इंसानियत की पॉलिसी अडॉप्ट कर लीजिए, ताकि जो हमारा कश्मीरी पंडित भाई मुसलमान आपस में मिलजुल के रह सके, एक दूसरे को सिक्योरिटी की जरूरत ना पड़े। मैम, चिकन में भी कल जो है एक इनोसेंट सिविलियन की जो है, बिल्कुल मैं वो कहना चाहती हूँ कि जो शुएब गनाई है, उससे पहले पांदुशन में शाहिद, तो इनको तो कहते हैं क्रॉस फायर में मारे गए। अब तो लोग बेचारे बात भी नहीं करते हैं, उनको पता है हम बात करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे तो हमको PSA लगा के जेल में डाल देंगे। अब तो लोग इसी पे मुतमईन हो जाते हैं कि हमें डेड बॉडी वापस मिल गई। तो मैं तो चाहूंगी कि अगर कल क्रॉस फायर में शुएब गनाई मारा गया, उससे पहले पांदुशन में शाहिद मारा गया, तो इमीडिएटली, अगर ये तो इनकी गलती है अगर क्रॉस फायर में कोई मारा गया, और हमें नहीं पता है, क्योंकि वो जो तर्कवांगा वाले हैं वो कहते हैं वो क्रॉस फायर में नहीं मारा गया, बल्कि वो एलिगेशन लगाते हैं कि उसको पकड़ के लिया गया और उसके बाद उसको कहा हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करने के बाद उसको गोली मार दी गई। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, जो हम सुनने में आता है, जो एलिगेशंस हैं। तो हम तो कहेंगे कि उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए इमीडिएटली, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अल्टीमेट हल क्या है इस सब को बेहतर करने के लिए? क्या वो सोल्यूशन होगा? क्योंकि इस वक्त कोई चुनी हुई सरकार नहीं है, कुछ तब्दीली आ सकती है ऑन ग्राउंड। देखो मेरे भाई, मेरे कहने से या आपके कहने से तो ये तो इलेक्शन करेंगे नहीं,
ये इलेक्शन तभी करेंगे जब इनको अपना वो जो इनका अपना एजेंडा है, एक सिनिस्टर डिजाइन है इनका, जो ये चला रहे हैं, जो डिलिमिटेशन में भी इन्होंने उसको आगे चलाया ताकि यहाँ के लोगों की डिसएम्पावरमेंट हो, यहाँ के लोगों के हुकूक जो है कम से कम रहें। तो जब इनका दिल करेगा तब करेंगे, आपके और मेरे कहने से तो नहीं होगा ना। औरंगजेब को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है। सॉरी, औरंगजेब को लेकर कि वहाँ पर कल फडणवीस ने कहा कि वहाँ पर बंद करना चाहिए उसके मज़ार को, औरंगजेब को। तो उस पर जो है जुनैद मत्तू ने लिखा है कि वही बहुत बड़े आलिम हैं, इस्लामी मुफक्किर हैं। तो आप क्या मानते हैं जो औरंगजेब को दोबारा अब इसमें लाया जा रहा है? दुनिया उसको मानती है, और क्या क्या बंद करेंगे? ताजमहल बंद करेंगे, कुतुब मीनार बंद करेंगे, लाल किला बंद करेंगे, क्या क्या बंद करेंगे? फिर हमारे मुल्क में जो टूरिज्म है 50% तो इस वजह से आता है जो मुगलों ने हमारे यहाँ अपने असासात बनाए हैं, अपनी तामीरात किए हैं, उसको देखने के लिए आते हैं। 50% लोग हमारे मुल्क में सिर्फ ताजमहल देखने को आते हैं, और जो जितनी भी हेरिटेज है उसमें मुगलों का सबसे बड़ा हाथ है। उसके बाद जो कुछ बचता है टूरिज्म, वो इस मुल्क में कश्मीर को देखने के लिए आते हैं। तो जब दोनों चीजों को ये बिगाड़ने पे तुले हुए हैं, पहले तो बेरोजगारी इतनी है, अगर टूरिज्म को भी ये खत्म करना चाहते हैं तो बेरोजगारी और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाएं, क्या कह सकते हैं आप? बाकी फर्नांडिस और वैसे लोग जो बात कहते हैं ये कोई नई बात नहीं है, ये इनका एजेंडा का है, इनका जो आरएसएस का एजेंडा है उसी को बीजेपी इस वक्त आगे चला रही है। हिंदू मुस्लिम करने के बगैर इनके पास कुछ भी नहीं है लोगों को देने के लिए। थैंक यू।